All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Tanmay. Good morning, Siddharth. Hi, Kshitij. Hi, Rishabh. Good morning, Natanya. All right. आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है जो मैंने आप लोगों को दिया था लास्ट वीक? ठीक है, गुड। क्यों आधा ही क्यों करा है? ऐसा क्यों? बाकी का कब करोगे भाई फिर? ठीक है। ऑलराइट, मैं आप लोगों के साथ में ग्रुप पर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का असाइनमेंट शेयर करा है। दैट इज समथिंग टू बी डन व्हेन यू हैव द टाइम। ठीक है, easy to moderate level assignment है, something which will be at a level of how your tests are going to be। ठीक है, तो उसको टाइम्ड मैनर में देना, डोंट गिव इट रैंडमली। ठीक है, और अभी लेट्स क्विकली गेट डन विद दीज डाउट्स एंड देन फिर आगे का टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं दैट असाइनमेंट आई थिंक हैज 40 ऑड क्वेश्चंस, तो 2 मिनट पर क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, 80 मिनट्स टाइप में कंप्लीट करने की कोशिश करो उसको। ठीक है, संडे का टेस्ट का अभी पेपर तैयार हुआ नहीं है, तो संडे का टेस्ट, उसका पैटर्न और ये सब सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए ऑन द डे इटसेल्फ। ठीक है, नाउ फटाफट गेट इक्विप टू एडवांस वन ऑप्शन में से बताओ कहाँ कहाँ डाउट है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 27। हाँ हाँ बिल्कुल मिहिर, यही करेंगे। पेपर तैयार करके फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, बट उसके लिए लाइक यू हैव टू बी इन द इनर सर्कल। मतलब पैसे देने पड़ेंगे ना? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, मस्त। हाँ बट ऐसे इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। पर चलेगा, मैं ग्रुप बना तो। क्या है? हम लोग पेपर लीक करने की साजिश कर रहे हैं।
सर बकवास है सर के साथ मिलके। सर 10 जन का ग्रुप बनाता हूँ। सर सबको धोखा है सबको धोखा आएगा, ऐसा क्यों? तो इसे जेई का पे का बस ये थोड़ी ना मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? तुम्हें कैसे पता जेई का पेपर लीक नहीं होता? सर ऑनलाइन पेपर कैसे लीक होता है सर? सर 1 साल हुआ है ना। यही तो तुमको नहीं आइडिया ना। हमें 1 साल का पता है, होता लीक है हर लीक। साल होता होगा। ये 1 सब साल होता है होके भाई। कैंसिल इस सब साल हुआ भी था। हुआ। होता है तो कैंसिल हो। ऐसे पता तुमना पड़ता है, तो हर साल थोड़ी पेपर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे थोड़ा न्यूज आती है हर बार। से इसे पूरे इंडिया में फैल जाएगा 2 मिनट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता, जो अपने लिए लेता है वो अपने लिए रखता है। और सारे बोर्ड पहुंच लगती है उसके लिए, पहुंच। एक बार हाँ ऑफिशियली ऐसे लाइक एक्सेप्ट हुआ था कि लीक हो गया है पेपर। वो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे 10-15 साल में एक बार एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट डाउटिंग। यस सर। तो 10-15 साल में एक बार ऐसे बोल देते हैं कि हाँ हाँ लीक हो गया, लीक हो गया, ठीक है ठीक है। मतलब इस डेकेड का कोटा ऑफ एक्सेप्टिंग इज डन। नहीं नहीं ऐसा, सर ये डेकेड तो इस साल स्टार्ट हुआ है। अब अभी का पिछले साल चालू है। हाँ तो ये दूसरा तो हुआ। वैसे देखा जाए तो एक्चुअली JEE conducts examination in a very transparent manner. It is one of the best exams conducted in a proper transparent manner. Like students are even given their answer sheets, in the sense what they have marked, क्या responses थे आपके, and then उसके बाद में there is a window जहाँ पर you can contest questions also. हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है, अदरवाइज लाइक मेनी अदर एग्जामिनेशंस डोंट इवन बॉदर टू डू दैट। दे आर लाइक कि हाँ हमने करा दिया, हो गया, अभी आपका नंबर आया तो आया, नहीं तो बेटर नेक्स्ट टाइम। So this is for JEE Advanced or JEE as a whole? JEE as a whole, advance also does that. Okay, sir. So could you please add 22 also? हाँ हाँ कर लेते हैं। तो एक मिनट, हाँ खुल गया, करेक्ट। सो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करवा रहे हो तुम लोग गेट इक्विप्ड टू एडवांस में। 1 वाला किसको डाउट आया और क्यों डाउट आया? और 1 तो मैंने शायद दिया ही नहीं था ना। सर वाला आपने दिया नहीं था। सर 1 वाला दिया ही नहीं है। हाँ वो मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना मैं अभी। मोल फ्रैक्शन जो बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें आएगा अभी। दैट्स व्हाई द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट गिवन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें कैसा है, 2 फ्लास्क हैं, इक्वल वॉल्यूम है, राइट, एंड सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है, राइट। PV इज इक्वल टू NRT में क्या क्या मोल्स इक्वल हो जाएगा सर, उतना मेरे को आ गया। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये सब सेम है, तो फिर मोल्स भी सेम होंगे। इतना तो देखो आपको स्ट्राइक करना चाहिए था। हाँ सर ये आ गया था मेरे को। बस तो फिर उसके बाद क्या होता है, मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अच्छा ओके सर तो आ जाएगा डाउट। ये मतलब इसके आगे मतलब आई फाइंड इट हार्ड। मतलब ये क्लिक हो गया उसके बाद ये क्लिक नहीं हुआ। अरे सर वो पता नहीं, वो बहुत सारा सम कर लिया तो मैं भी नहीं हुआ। अच्छा, सैचुरेशन आ गया तुम्हारा। यस सर। 27th क्वेश्चन, 27th हाँ 27th इज क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन में? एनी आइडिया बेस्ड अपॉन व्हाट यू वुड हैव अटेम्प्टेड? Parallel reactions.
Yes, a parallel reaction. राइट. सो कॉन्सेप्ट मैपिंग करते रहना, ठीक है. दैट इज समथिंग विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू गेट अ मैप इन योर हेड कि हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं Yes. वो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई हो रहे हैं. तो यहाँ पर when you look at this, element X reacts with hydrogen, ठीक है, leading to formation of a class of compounds that is analogous to hydrocarbons, and a mixture of XH4 and X2H6 is formed in 2:1 ratio. So does this help me in combining the reaction? Yes, sir. Yes. ठीक है, this mole ratio 2:1, ठीक है, this is something which helps in writing combined form, right? So I can write X plus H2 is giving XH4 and X2H6, and I can keep the coefficient of X2H4 as 2 or and अच्छा XH4, हाँ XH4 as 2 and X2H6 as 1, ठीक है. In fact somebody asked me कि what if we keep these as variables? So आप कोई दिक्कत नहीं है, if you want to keep them as variables, you keep them as variables. Let's say 2p and p, ठीक है. अगर आपको वेरिएबल्स में लिखने का मन है तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में 4p हो जाएगा, और ये 8 + 6 14 7pH2 ऐसा हो जाएगा, है ना. वेरिएबल के फॉर्म में रख दिया. अगर आपको नहीं पसंद कि नहीं मैं लाइक वैल्यू नहीं लूँगा, चलेगा, ठीक है. अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसका मास 5 ग्राम्स है, ठीक है, और इसका बोला जा रहा है दैट यहाँ पर 5.625 grams of this is getting formed. So now I have to, अब ये जब मैंने करा, ठीक है, I really do not know what I'm going to next. What I have been doing is simply following an approach, right? क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो पहला थॉट मेरे दिमाग में आता है रिएक्शन लिखना, ठीक है. जब रिएक्शन लिखने की बारी आई तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि पैरेलल रिएक्शन है, बट देन क्योंकि प्रोडक्ट का डेटा दिया हुआ था, राइट, सो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मैं पैरेलल रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकता हूँ. सो दैट इज द फर्स्ट क्लैरिटी दैट आई गॉट, ठीक है. अब इतना करने के बाद में मैंने जस्ट डेटा लिखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर x का 5 ग्राम्स दिया हुआ है और इधर मिक्सचर का मास दिया हुआ है, ठीक है, टोटल मास दिया हुआ है ऑफ XH4 and X2H6, and now I have to work out an x. So basically I have to establish some relationship between these two such that I am able to form an equation and get the molar mass of x. Now what is it that you can think about, what is it that you can do? There are multiple ways. सर हाइड्रोजन का मास निकाल लें. हाँ Sir, मतलब उससे zero हो जाएगा. ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सो यहाँ पर वन वे which I could think फिर of, मैंने टोटल रिएक्टेंट्स मास 5.625 लिए. हाँ, so by law of conservation of mass, यस सर. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. मैं और 2-3 तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, बट मुझे क्या करना था, मुझे इसेंशियली, ठीक है, अगर इक्वेशन बनानी होती है तो मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप लिखना होता है, ठीक है. नाउ हाउ डू आई राइट दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, राइट. या तो मैं वैसे चल जाता हूँ, ठीक है, या फिर अब यहाँ पे क्योंकि एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट का कंबाइंड मास दिया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करूंगा. तो आई वाज लाइक कि चलो मैं H2 का अगर डेटा निकाल लूँ तो H2 और X के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लूंगा, ठीक है. दैट विल बी वन अप्रोच, राइट. तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा और लिखूंगा यहाँ पर ये 0.625 ग्राम्स होगा, राइट. अब moles upon x upon coefficient of x should be equal to moles of H2 upon coefficient of H2, right. इस तरीके से मैं रिलेशनशिप लिखने की कोशिश करूंगा. तो 5 डिवाइड बाय x, लाइक 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स हो गए, और कोफिशिएंट इसका 4p है ना. एंड H2 के लिए कितना हो जाएगा, 0.625 डिवाइड बाय 2,
ये इसका मोल्स हो गया एंड कोफिशिएंट 7p हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर आपने नहीं किया है कि हाँ हाँ एक एक करके बताओ। सर आपने यहाँ पर POAC यूज किया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने मोल कंसेप्ट यूज किया ना, जो एकदम बेसिक मोल कंसेप्ट अपन हाँ ने सर, हाँ सर। लेक्चर में सीखा था, that when I have to establish relationship between reactants and products, right? Yes, एक तो होता है कि POAC से कर सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि मैंने बैलेंसिंग कर ली है, so I can use moles upon coefficient equal to moles upon coefficient. हाँ हाँ सर। ठीक है, अगर मैं बैलेंसिंग नहीं करता, ठीक है, तो भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो भी मैं POAC से आंसर आपके सामने रिक्रिएट कर सकता हूँ। हाँ 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 सर। ठीक है, POAC से भी करके देखना है। हाँ सर, हाँ सर, दिखाई देगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो मैंने एक तरीका बताया, ठीक है, ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स कॉल दिस मेथड 1, राइट। मेथड 2 में यू कैन थिंक ऑफ POAC ऑन x। तो बेसिकली x plus H2 is giving X2H6 and XH4। ठीक है, XH4 plus X2H6। ठीक है, एंड ये 5 ग्राम्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये दिया हुआ है आपको 5.625 ग्राम्स, राइट। अब लेट्स से वी अप्लाई POAC ऑन x, तो कैसा लिखेंगे? x on left hand side is equal to x on right hand side. So moles of x into 1 should be equal to moles of XH4 into 1 plus moles of X2H6 into इंटू 2 ना। into 2. है ना? हाँ इतना लिखेंगे अपन। हाँ हाँ। अच्छा, अब द थिंग इज कि मुझे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 5 ग्राम्स है। ठीक है, मैं इसका लाइक मॉलिक्यूलर वेट को m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब XH4 और X2H6 के बारे में, ठीक है, मुझे यू कैन से एक इक्वेशन तो ये बन रही है that moles of XH4 and moles of X2H6 is in the ratio of 2:1। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं से इसका m ग्राम्स मान लेता हूँ तो इसका 5.625 माइनस m ग्राम्स हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा हूँ, तो मैं एक और वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा, आई विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। मैं ऐसा यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये a ग्राम्स है, हाँ तो दूसरा कितना हो जाएगा? 5.625 minus 8 grams. माइनस ए। माइनस a ग्राम्स। ठीक है, हाँ सर। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, बट ठीक है, आई नो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे बाद में। तो यहाँ पर आई देन स्टार्ट राइटिंग दैट ये हो जाएगा a अपॉन m+4, है ना, ये इसका हाँ हाँ मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 2 इंटू 5.625 माइनस a अपॉन m+4 into 2। m+6, है ना, ये एक इक्वेशन रही। अच्छा, एंड एक और इक्वेशन, डू यू थिंक देयर इज वन मोर डेटा पॉइंट व्हिच आई कैन यूज टू वर्क? देयर इज सम, Mole ratio. Yes, so the मैंने whole, also all mole of the moles into the atomic weight of X is equal to 5 grams. व्हेन आई रीरीड द क्वेश्चन, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है दैट मोल रेशियो इज 2:1। ठीक है, सो व्हेन आई लुक एट दैट मोल रेशियो, राइट, सो इसको अगर मैं यूज करूँगा मोल रेशियो ऑफ XH4 to X2H6 is 2:1, so I will say
that A upon m plus 4, ये x H4 के मोल्स हो गए, right? This is going to be 2 times 5.625 minus A upon 2m plus 6, है कि नहीं? जो H2H6 के मोल है ना, तो अब I have got molar ratio means mole ratio only. That's the same thing. So now I've got two equations and two variables. Solve for m and a. ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, बट यू शुड बी स्टिल एबल टू गेट द आंसर. ठीक है सर एक और ऐसा मेथड कर सकते हैं क्या कि मतलब टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 5.625 ग्राम्स, हाँ तो फिर अगर हम तो 2p टाइम्स ऑफ एंड ये XH4 का मॉलिक्यूलर वेट प्लस p टाइम्स ऑफ X2H6 का मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 5.625 and molar ratio of XH4 and X2H6 is in 2 to 1. So that way हम X and M का रिलेशन निकाल कर अगर ये प्रोडक्ट्स वेट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो भी आ जाएगा ना? हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन गेट दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि एक ही. यस सर, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ या कुछ यूज नहीं कर रहा था मैं, तो मेथड वैलिड है ना? हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है. मतलब वो ऐसा बोर्ड्स वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप इसी मेथड से करोगे तो ही नंबर मिलेंगे. ठीक है, यस हैव टू गेट द आंसर राइट, एंड देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन गेट दैट आंसर. So the first method is only valid if like there's no limiting reagent, right? हाँ, मतलब यहाँ पर दैट इज एन अनसेड अजम्पशन कि यहाँ पर जो X है और हाइड्रोजन है दे आर गेटिंग कम्प्लीटली कंज्यूम्ड. ठीक है, एंड वो अजम्पशन नहीं है एक तरीके से, लाइक इट विल बी समथिंग विच इज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज अगर 5 ग्राम से 5.625 ग्राम बन रहा है तो डेफिनेटली 0.625 ग्राम्स H2 कंज्यूम हुआ होगा. अब H2 भले ही कितना भी हो, वी डोंट केयर, बट कंज्यूम कितना हुआ है उसका क्वांटिटी हमें पता है, दैट वी आर यूजिंग फॉर आवर एनालिसिस. Got it. ठीक है, हाँ. आप पैरेलल रिएक्शन अलग अलग करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. मतलब यू विल स्टिल बी एबल टू गेट द आंसर. ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से आप अगर आपको अलग अलग करके लिखना है तो भी आप कर सकते हो. लाइक इफ यू आस्क मी कि सर इनको अगर मैं ऐसे करूं, लाइक x प्लस H2 इज गिविंग XH4. ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई, एंड x प्लस 2x प्लस 3H2 इज गिविंग X2H6, राइट. एंड क्वेश्चन में बोला है कि ये दो रिएक्शंस हैं. ठीक है, ये 5 ग्राम्स है और ये 5.625 ग्राम्स है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए. ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये 2:1 के मोल रेशियो में है ना. तो इसको मान लो 2A मोल्स हैं, तो इसके कितने A मोल्स होंगे? यस सर. है ना, ऐसा 2:1 के रेशियो में है. नाउ टू मेक 2A moles, how much of X would be required? 2A. 2A moles. 2A. How much of 2X will be, as in how much of X will be required in the second equation? By 2. A by 2. A by 2. कोफिशिएंट देखो ना, इधर 2 से 1 बनेगा तो A बनाने के लिए A/2 लगेगा ना, राइट. यस. सो यहाँ पर आई कैन राइट दैट 2A प्लस A/2 इतने मोल्स ऑफ X हो गए इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज 5. ये पहला इक्वेशन हो गया. एंड यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2A इंटू m प्लस 4 प्लस A इंटू 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 5.625. ये दूसरा इक्वेशन हो गया. तो आप A निकाल लोगे, M निकाल लोगे, आपको पता पड़ जाएगा आंसर क्या है.
ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। So there are these different ways and approach in which you can think about the same question, ठीक है। If someone is like कि नहीं, I want to be एकदम like एक consistent approach ही मुझे use करनी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ a/2 नहीं, यहाँ पे 2a रहेगा, पर 2a से, हाँ a, करेक्ट। सो 2a + 2a ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये, हाँ ठीक है। Someone can be like कि नहीं, I want to use a consistent approach only, ठीक है, जो मुझे like एक अप्रोच जो है, जो मैंने मतलब सीखी है, which is this step 1, write balanced equation, ठीक है, that is my step 1. So I'll be like कि ठीक है, इसके लिए आप मेहनत करोगे, x plus h2 is giving xh4 plus x2 h6, ठीक है। एंड आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज अ यूजफुल पीस ऑफ डेटा इन द क्वेश्चन, दैट ये 2:1 के रेशियो में रहेंगे, ठीक है। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पर ये बैलेंसिंग कर लिया, 4 प्लस कितना हो गया, ये 7 है ना। देन स्टेप 2, कैलकुलेट moles and perform mole analysis, ठीक है। कुछ भी डेटा दिया हो, आई डोंट केयर, मतलब यहाँ पे एक्चुअली मास वगैरह दिया हुआ है, बट मुझे तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं और मुझे उसी से एनालिसिस करना है, राइट। सो मास ऑफ x गिवन टू यू इज 5 ग्राम्स, ठीक है, इम्प्लाइज मोल्स ऑफ x कितने हो गए, 5/m, ठीक है, से m इज द मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो अब आप इससे एनालिसिस करोगे, 4x plus 7h2 is giving 2xh4 plus x2h6. You will be like start, reacted, produced, end, ठीक है। ये 5/m हो गया, है ना। अब H2 जितना भी चाहिए होगा, आई डोंट केयर, उसके बारे में ना पूछा जा रहा है ना बताया जा रहा है, ठीक है। तो होगा एक्सेस में, फिर ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो कितने मोल्स बनेंगे इन दोनों के, क्या आप एनालाइज करके मुझे बता सकते हो। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, 5/2 है। राइट। 5/m से कितना बनेगा यहाँ पर, ये आप निकाल के मुझे बताओगे। तो ये बनेगा आपका प्लस 5/2 डिनोमिनेटर में m। देन यही चीज़ आप इधर भी करोगे, x और x2h6 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट है 4 and 1, एंड आप यहाँ पर बोलोगे कि 5/m से कितना बनेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/4 है। 5/m, सॉरी 5/4m, 4m। है ना, राइट। सो एंड में व्हाट इज इट दैट यू विल हैव, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसके 5/2m मोल्स आ जाएंगे और इसके 5/4m मोल्स, ठीक है। ये मेरा एक ऐसा तरीका था, दिस वाज माय अप्रोच ऑफ मोल एनालिसिस दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। अब आपको बोला जा रहा है कि दिस एंटायर थिंग वेज हाउ मच, 5.625 grams, that is the data in the question that we have not used yet. Yes. तो अब मैं यहाँ पर इसको यूज करने की कोशिश करूँगा, that 5/2m into m plus 4, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, प्लस 5/4m into 2m plus 6, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा x2h6 का, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5.625,
सो यहाँ से मुझे m का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी लाइक वन ऑफ दोज मेथड्स इन विच आई एम लाइक कि नहीं मेरे को तो एक ही चीज़ समझ में आई स्टार्टिंग से व्हेन आई एम डूइंग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस, दैट आई हैव टू फॉलो दिस रिगरस मेथड, राइट अ बैलेंस इक्वेशन एंड परफॉर्म मोल एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, जिन लोगों को बहुत तकलीफ आ रही है ना इन थिंकिंग दीज ऑल्टरनेटिव्स कि ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दिस मेथड इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, देन ट्राई टू डू मोल एनालिसिस, कितने से कितना बनेगा, कोफिशिएंट्स को रिलेट करो, वेरिएबल लेने हैं तो वेरिएबल लो, ठीक है, बट एनालिसिस एक बार कंप्लीट कर लो, ठीक है। हो सकता है आपने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए होंगे एनालिसिस में, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी यू इंट्रोड्यूस एज वेरिएबल्स। अब आप वापस से क्वेश्चन रीड करो एंड देन यू ट्राई टू क्रिएट इक्वेशंस टू सॉल्व दोज वेरिएबल्स। फिर आप क्वेश्चन का डेटा रीड करो कि मैंने क्या क्या यूज़ कर लिया है, क्या क्या यूज़ नहीं करा है, 2:1 रेशियो मैंने यूज़ कर लिया है, 5 ग्राम मैंने यूज़ कर लिया है, 5.625 ग्राम वाला डेटा मैंने यूज़ नहीं करा था, तो फिर मैं वापस जाऊँगा और 5.625 ग्राम्स वाला डेटा यूज़ करके हाँ मुझे स्ट्राइक होगा कि अरे ये इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। समझ में आया? हाँ ऑलराइट, देन 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन कैसा रहेगा? "10 gram of KClO3 on complete decomposition gave 2.24 liter of O2 at NTP. What is the percentage purity of potassium chlorate sample?" ठीक है, सो आई थिंक अभी अपन लोगों ने काफ़ी बार ये क्वेश्चन क्लास में भी ट्राई करा था, सो आई होप आपको इक्वेशन लिखनी आती है। KClO3 when decomposes it gives KCl and KCl plus O2. O2, ठीक है, ये सब सॉलिड रहता है, KClO3 KCl and oxygen is gaseous, right? So when that is the like information given to you, तो अब आप क्या करना चाहोगे? like you follow the same consistent approach एंड इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो 10 ग्राम है वो KClO3 का मास नहीं है, ठीक है, वो पोटेशियम क्लोरेट का मास है, सॉरी सैंपल का मास है, वो KClO3 का मास नहीं है, सैंपल का मास है, ठीक है। सो एंड आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछी जा रही है, सो मतलब 10 में से कुछ अमाउंट ही KClO3 है, राइट। सो आई विल फॉलो द कंसिस्टेंट मेथडोलॉजी, ठीक है। स्टेप 1 आई राइट द balanced equation, KClO3 solid is giving KCl solid plus 3/2 O2, ठीक है। Then I will perform analysis in terms of moles, ठीक है, start, reacted, produced and end, ठीक है। क्या स्टार्ट में मुझे KClO3 के मोल्स दिए हुए हैं? नहीं सर। नो सर। क्या मैं वेरिएबल ले लूं? Yes, sir. So let me take that mass of KClO3 is m, ठीक है, करना मुझे मोल एनालिसिस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि लेट द मास ऑफ KClO3 भी m। अगर मैं 10 ले लेता तो मुझे कहीं ना कहीं पता पड़ता कि मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, बिकॉज व्हेन आई वुड रीड द क्वेश्चन फर्दर आई वुड रियलाइज कि अरे लाइक मैंने तो 10 ग्राम्स अज्यूम ही कर लिया KClO3 है, बट वो तो उसका सैंपल था, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम अ वेरिएबल m, नाउ m डिवाइडेड बाय इसका कितना होगा मोलिकुलर वेट, आप कैलकुलेट करोगे 122.5. 122.5, yes. ठीक है, देयर इज नथिंग ऑफ KCl, देयर इज नथिंग ऑफ O2, राइट। देन बोला जा रहा है कंप्लीट डिकम्पोजिशन। कंप्लीट डिकम्पोजिशन यानी कि ये तो पूरा गया है ना, Yes. यानी कि इसके पूरे के पूरे मोल्स कंज्यूम हो गए 122.5। तो इनसे कितना KCl और कितना O2 बनेगा वो मैं निकाल सकता हूँ। शुड आई वेस्ट टाइम ऑन KCl? नॉट रियली, नो सर। No. जा रहा है ना पूछा जा रहा है, तो मैं O2 के ऊपर एटलीस्ट दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। एंड व्हेन आई लुक एट द कोफिशिएंट्स, ठीक है,
व्हेन आई लुक एट द कोफिशिएंट कि 1 मोल से 3/2 मोल्स बन रहा है, तो यहाँ पर आई कैन से दैट इतने मोल्स से 3/2 टाइम्स मोल्स बन जाएंगे. Yes. So 3/2 into m into 122.5 moles बन गए. Right? Now, is there ये मेरा analysis तो complete हो गया. Like I did not Yes. bother about KCL because पूछा नहीं है, but I have been able to do the analysis. Now, can I use this analysis and solve for m? Like, is there some data that Yes, is? sir. Yes, sir. Yes. 0.24 liter is 0.1 mole. हाँ. Right. So यहाँ पर 3/2 into m, like मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 into m अपॉन 122.5 into 22.4, है ना. इससे मेरा वॉल्यूम आ जाएगा और ये 2.24 दिया हुआ है, तो इससे मैं m सॉल्व कर लूँगा. m सॉल्व हो जाएगा तो फिर परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी. परसेंटेज प्योरिटी विल बी m अपॉन 10 into 100. 10 into 100. Yes. राइट. इस तरीके से आपको ये वर्क करना रहेगा. ठीक है. नहीं, दिस इज ओके. सो एक क्वेश्चन पूछा है एंड दिस इज एक्चुअली अ थिंग दैट यू नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली do we take into consideration the coefficient in finding the molecular weight? Molecular weight is an inherent property of that molecule ना, उसका कोफिशिएंट से कुछ लेना देना थोड़ी ना होता है. Yes. अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे 2 KClO3 2 KCl एंड 3 O2 लिख देता तो क्या मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएंगे सब्सटेंसेस के? नहीं सर. नहीं होते ना. नहीं. So molecular weight of a species is as per its formula. It has nothing to do with the coefficients. ठीक है. एंड आई अग्री, ऐसे डाउट्स आते हैं स्टार्टिंग में when you are solving questions. It's okay. ठीक है, पूछ लेना ये डाउट्स. All right, then question number 33 में कैसा रहेगा? 33 में यहाँ पर आप नोटिस करो अ क्रिस्टलाइन पॉलीमर. ठीक है, थोड़ा वियर्ड सा ही क्वेश्चन है. ऐसा शेप दिया हुआ है उसका एंड डेंसिटी दिया हुआ है एंड मोलर मास पूछा हुआ है. राइट. सो you need to connect the dots. What are the concepts that are going to be involved here? सर वॉल्यूम निकालना है. So molar mass जब आपको निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे? molar mass will be equal to mass of the substance upon moles, right? या फिर एक और डेफिनेशन क्या आती है आपके दिमाग में? mass of one molecule in AMU, राइट. यही डेफिनेशंस आपके दिमाग में आती है, यही कॉन्सेप्ट क्लिक करता है. हाँ सर. ठीक है. सो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है और उसका आपको शेप दे दिया है और डेंसिटी दे दिया है. ठीक है, तो शेप से आपको स्ट्राइक करेगा तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो. यस सर. है ना. और वॉल्यूम और डेंसिटी से आप मास निकाल सकते हो. तो शुरू हो जाओ. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आपका आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. नाउ even after getting this, units का ध्यान रखना पड़ेगा. can't work with random units. So volume I need to get in centimeter cube so that I can multiply with the density of gram per centimeter cube.
so that I get the mass in grams, right? अब वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, तो वो एंगस्ट्रॉम में रहेगा, उसको पूरा आप कैलकुलेट करके सेंटीमीटर क्यूब में लेके आओगे, ठीक है, मास आपका ग्राम्स में आ जाएगा. नाउ दिस विल नॉट बी द आंसर, ठीक है, यू विल हैव टू रिप्लेस दिस विद AMU. सो ये जो आपका आएगा, ग्राम और AMU का क्या रिलेशनशिप होता है? A1 AMU is equal to A1 1.6 into 10 to the power minus 24 grams. 24. है ना. सो यू रिमेंबर दैट 1 AMU was equal to 1.67 into 10 की पावर माइनस 4 grams. 7 या सॉरी हाँ kg में होता था 24 ग्राम्स, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपको ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यू नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1.67 into 10 की पावर माइनस 24, तो आपको ये AMU में मिल जाएगा, ठीक है. एंड देन इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है. ऐसे आप सोच सकते हो. सो इसका AMU में क्यों आएगा? क्योंकि जब मॉलिक्यूलर मास हम लोग लाइक मेंशन करते हैं तो वी आइदर मेंशन इट इन द यूनिट्स ऑफ AMU और ग्राम पर मोल, ठीक है. ओके सर. मोलैरिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम था, तो मास बाय मोल्स कैसे आया? क्या पूछ रहे हो तुम? ये मोलैरिटी थोड़ी ना है भाई, दिस इज नॉट मोलैरिटी. कैसे डिस्लेक्सिया हो गया है क्या मास लेवल पर तुम लोगों को? मोलर मास पूछा है ना, मोलर मास इज नॉट मोलैरिटी. ठीक है. ऑलराइट, 21st क्वेश्चन, ठीक है. 21st क्वेश्चन में अगेन दिखने में बड़ा क्वेश्चन है बट है काफी आसान, ठीक है. यहाँ पर आपके POAC से हो जाएगा सर. हाँ, यहाँ पर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है दैट दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है. एंड ये जो पोटेशियम बेंजोएट है, लाइक दिस इज व्हाट पोटेशियम बेंजोएट इज, इसका यील्ड इज 71%, ठीक है. एंड पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम ग्राम्स ऑफ टोलुइन, राइट. सो आई थिंक शायद आपको ये वर्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा. टोलुइन इज दिस कंपाउंड, ठीक है. हाउ मच टोलुइन इज नीडेड टू अचीव दिस यील्ड while producing 11.5 grams of CH3CO. Okay. So अगर अब मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, समझना है, तो C6H5CH3 का कितना मास लगेगा, ठीक है, सच दैट गिवन दैट दिस रिएक्शन का यील्ड इज 71%, आई मेक कितना 11.5 ग्राम्स ऑफ दिस पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है. एंड बाकी सब के बारे में आई डोंट केयर, लाइक ना तो पूछा जा रहा है ना बताया जा रहा है. इज दिस बैलेंस्ड? नो सर. No sir. इट इज बैलेंस्ड, ठीक है. एक्चुअली आप करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि इसमें सबका कोफिशिएंट 1 ही है. से वो MnO2 है या Mn2O है? नहीं, MnO2 है, ऊपर देखो ना, ठीक. ठीक है. तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो ठीक है. चलो लाइफ थोड़ी आसान हो गई. How is it balanced? बैलेंस्ड है ऑलरेडी, आप कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. Count the atomicity then comes equal. Oxygen is not balanced. Yes, oxygen is not हाइड्रोजन भी balanced. इक्वल नहीं. Sir, K is also not Hydrogen सही है. balanced. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है, राइट हैंड साइड पे, अच्छा, ओ तेल इसे के भी. Sir, K भी बैलेंस नहीं है. हाँ सर, K और O बैलेंस नहीं. और हाइड्रोजन. ठीक है. तो जब या तो आप देखो या तो बैलेंसिंग में मेहनत करना शुरू कर दो.
सर पीओएसी लगा देते सर। हाँ सर हाँ POAC सर, में इतना लंबा कौन काम करेगा? इधर 2 पोटाशियम एंड 2% है। मैंगनीज यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ पर ये 2 मैंगनीज, ठीक है। अभी ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 8 हो गया, और इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बस अब हाइड्रोजन ही बचा। अरे सर हाइड्रोजन इज ऑलरेडी हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, सर। ठीक है, हो हो गया, गया सर, ये भी सर, हो हो यस गया। सर, डन। ठीक है। तो या तो बैलेंसिंग कर लो अगर फटाफट हो जाता है तो, ठीक है। अब वैसे एक्चुअली फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि ऐसे कोफिशिएंट्स चेंज हुए जिनके अपने को कुछ काम नहीं करना। एनीवेज, तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन है आपके सामने, राइट। अब आफ्टर दिस आपको लेट्स से वापस से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। इफ़ यू आर still not able to think of faster ways, you can always fall back onto the analysis. Start, reacted, produced and end. Start में इसका से m ग्राम्स है, तो m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेना, ये इतने मोल्स होंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इससे कितना प्रोड्यूस होगा, सेम 1 कोफिशिएंट है तो उतने ही मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पर m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट, यू डोंट मिस आउट ऑन द डेटा दैट दिया हुआ है कि इसका 71% यील्ड है, यानी कि जितना होना चाहिए था उसका सिर्फ 71% ही फॉर्म होगा, ठीक है, वो नहीं भूलना है आपको, राइट। तो आपका एंड में m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 71% मोल्स इसके रहेंगे। कैन यू सॉल्व फॉर m गिवन सम अदर डेटा इन द क्वेश्चन, लाइक यू हैव बीन गिवन 11.5 ग्राम्स है, तो m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 71/100 शुड बी इक्वल टू 11.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डैश, ठीक है, या MW1 बोल देते हैं इसको, MW2 बोल देते हैं। ये मॉलिक्यूलर वेट्स आप निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। Sir, there will also be, we'll have to multiply by the molecular weight of the MW2 on the LHS as well, right? Because LHS पे we have moles. हाँ, तो मैंने राइट हैंड साइड पे मोल्स निकाल लिया ना, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर। Okay, yes, sir, sorry. So if you are not able to think a lot of times clearly, I would request you to follow this format, ठीक है। ये फॉर्मेट को लिखने में ही बहुत सारी चीज़ें आपको समझने आ जाएगी। जैसे यहाँ पर किसी ने मुझसे डाउट पूछा है, सर इज दिस टोलुइन लाइक रिएक्टेड कंप्लीटली, ठीक है, इज दिस द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, ऐसा लाइक कि तन्मय ने डाउट पूछा है, why is toluene reacted completely, is that the limiting reagent? Well, the answer is for the first one is no. Why is it no? Like question में लिखा हुआ है ना कि like जो reaction है वो 70% ही आगे जा रहा है, ठीक है। Now is this the limiting reagent? Well, do you have any other information about KMnO4? Have you been provided any other data? नो सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि यू नो ये जो KMnO4 ये होगा, जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना या उससे ज़्यादा ही होगा, एंड व्हाट वी वुड हैव इज लाइक दिस टोलुइन एज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी एक्चुअली 71% लिखना चाहिए था, बिकॉज मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ये जितना था 71% यील्ड है, यानी कि रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होना चाहिए था उसका 71% कंज्यूम हो रहा है, और जितना प्रोड्यूस होना चाहिए था, राइट, उसका 71% प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स द यील्ड वाला पार्ट। अभी समझ में आया तन्मय? Yes, sir. ठीक है।
हाँ, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सब क्वेश्चंस आएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर्मेट, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, इससे अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। एंड समटाइम्स यू विल हैव टू मेक सच अजम्पशंस कि KMNO4 के बारे में डेटा नहीं दिया है कुछ, तो क्या करें अब, लाइक ऐसा लिखा तो नहीं ना, देयर इज नो ऑप्शन लाइक डेटा इनसफिशिएंट, सो जस्ट अज्यूम इट कि हाँ ठीक है, होगा, जितना होगा उतना एक्सेस में ही होगा। Sir, but potassium benzoate formed is not 100% of what is formed. It's just 71%, right? हाँ हाँ, सो दैट इज व्हाट वी डिड ना, कि अगर ये रिएक्शन लाइक पूरा का पूरा 100% पे जा रहा होता तो लाइक जितने मोल्स थे उससे उतने मोल्स ऑफ पोटेशियम बेंजोएट फॉर्म होते हैं, बट द रिएक्शन व्हेन वी आर सेइंग इज गोइंग टुवर्ड्स द एंड, दिस इज पार्शियल कंप्लीशन ओनली। जो क्वेश्चन लिया है ना 71% ही जा रहा है, तो वही हम लोगों ने हाँ लिखा, सर। ठीक है। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 3 and 4, ये तो सर आप तो डाउट ही करेंगे क्या? हाँ देखो, आई वुड नीड टू एक्चुअली स्पेंड दैट टाइम ऑन डाउट्स बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, सी सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन ईच एंड एवरीथिंग इन मोल कंसेप्ट एंड दे आर लाइक कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आई कांट रियली गो एट अ रैपिड स्पीड विद, बिकॉज like bulk of the class isn't as practiced as these select few students, okay, so I will need to spend that time into discussing questions, discussing the approach as well, ठीक है। इन द मीन टाइम आपके पास अगर है तो यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस, लाइक आप नीरज कुमार से लाइक जो डिफिकल्ट सेक्शन वाले क्वेश्चंस है वो उठा के सॉल्व करना शुरू करो ना, पैरेलल में करते रहो। आई होप मल्टीटास्किंग आती है अपने को। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, on reduction with hydrogen, 3.6 gram of oxide of metal left 3.2 grams of metal, ठीक है। if the atomic weight of the metal is 64, what is the simplest formula of the oxide, ठीक है। now again, अब आगे मतलब मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। the fastest would be actually to do via POAC, ठीक है, दैट वुड बी द फास्टेस्ट, बट स्टिल अगर लेट्स से आपको स्ट्राइक नहीं करता है एंड इफ आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन, आई विल रिजॉर्ट बैक टू व्हाट, बैलेंस एनालिसिस एंड मोल एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, अब बोला जा रहा है कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, राइट, एंड मुझे इक्वेशन लिखने के लिए मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए होगा, सो मैं कह दूंगा ठीक है, लेट द फॉर्मूला बी M2OX, ऐसा कह दूंगा मैं, क्यों, बिकॉज O का वैलेंसी इज 2, यस सर। ठीक है, एंड M का वैलेंसी मुझे पता नहीं है, ठीक है, पता होता तो मुझे आंसर ही पता हो जाता ना, हाँ सर, तो लेट इट बी X, ठीक है। ये मुझे कैसे स्ट्राइक करा, ये मुझे ऐसे स्ट्राइक करा बिकॉज माई नीड for my standard approach is to write a balanced equation, and to write a balanced equation I should at least know the formula, right? Yes, sir. जब क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे तो कंसिस्टेंट अप्रोच है मेरी, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के स्टार्ट करना एनालिसिस, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के पहले ये फिर आपको स्ट्राइक करना चाहिए, तो ठीक है, अब आपको स्ट्राइक कर गया, तो ऐसा आ गया M2OX, ठीक है, प्लस H2, ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन बोला जा रहा है, इज गिविंग मेटल, ठीक है, M, राइट। अब कैन यू गेस बाजू में क्या बन रहा होगा, O2 वाटर। H2O. लाइक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके कुछ ना कुछ बन रहा होगा, है कि नहीं। So this is reduction reaction we've studied. हाँ, अगर आपने देखो बचपन में ये सब
चीज़ें याद रखी हैं तो आपको याद आएगा कि रिडक्शन रिएक्शन है और आप एक अच्छा गैस भी ले पाओगे क्या बनेगा, ठीक है। एंड अगर नहीं भी ले पाओगे तो बाय लुकिंग एट दिस एक लाइक थोड़ा दिमाग में एक थॉट आएगा कि यार H2O बन रहा होगा शायद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हिसाब से, ठीक है। इवन आई एम नॉट 100% श्योर कि H2O बनेगा क्या, आई वुड बी लाइक कि पता नहीं कुछ और भी बन सकता है, मे बी इट इज सम स्पेशल रिएक्शन, आई डोंट नो, ठीक है। एंड उसके लिए फिर आई वुड बी लाइक कि चलो मेरे को तो इक्वेशन ही समझ नहीं आ रही, मैं POAC लगा दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, बट लेट्स से इफ आई एम स्टिल फॉलोइंग दैट कंसिस्टेंट मेथड विच आई वांट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो उसके लिए आई नीड टू नो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। कैन आई बैलेंस दिस रिएक्शन? M2 से 2M हो जाएगा, ठीक है। H2 यहाँ पे 2 रहेगा, राइट। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें, यहाँ पे X है तो फिर यहाँ पे X रहेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर X/2, ठीक है। बैलेंस हो गया ये? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। अब व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई यूज्ड टू डू? मोल एनालिसिस, है ना। तो स्टार्ट, इसके लिए क्या बोला जा रहा है, कितने मोल्स हो जाएंगे इसके? 3.6 डिवाइड बाय 2m + 16x, है कि नहीं? Yes, Sir, sir. it should be XH2. XH2. अच्छा हाँ सॉरी, x/2 नहीं, XH2 आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड। सो 3.6 अपॉन 2m + 16x, ये इसके मोल्स हो जाएंगे स्टार्ट में, राइट। और किसका डेटा दिया हुआ है? मेटल का, राइट। तो इफ दिस गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली, देन कितने मोल्स बन रहे होंगे मेटल के? 2 times this, Yes, sir. है ना, कितने बन रहे होंगे, राइट। सो एंड में मेरे पास में 2 × 3.6 अपॉन 2m + 16x, राइट, मोल्स होंगे। और इसके बारे में क्या दिया जा रहा है? दैट दिस m इज हाउ मच, इट इज 3.2 grams, है ना। ये डेटा मैंने यूज नहीं करा ना क्वेश्चन का भी। Yes, sir. Yes. सो आई वुड बी लाइक does 2 × 3.6 अपॉन 2m + 16x इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट m ही रहेगा, 64. है ना, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.2। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन में m दिया हुआ है, m इज 64, है ना। मैंने एक्चुअली वो पढ़ा नहीं था कि एटॉमिक वेट ऑफ मेटल 64 दिया हुआ है। तो क्योंकि मैं वेरिएबल लेने में टेंशन नहीं लेता, मैंने यहाँ पर m मान के आगे बढ़ गया, ठीक है। सो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपका x सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट अप्रोच समझ में आ रही है, विच यू कैन फॉल बैक। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, ठीक है, देन यू कैन मूव ऑन टू समथिंग लाइक अ फास्टर अप्रोच, विच इज यू कैन से अ POAC बेस्ड अप्रोच, ठीक है। POAC बेस्ड अप्रोच क्या है? मेटल ऑक्साइड से मेटल बन रहा है, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट द फॉर्मूला इज, सो आई विल बी लाइक कि ठीक है, M2OX से M बन रहा है, एंड आई नो नथिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द रिएक्शन, मुझे को नहीं पता है, ना बैलेंसिंग करनी है ना कुछ करना है। ऑल आई विल डू इज अप्लाई, ठीक है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये 3.6 ग्राम्स है, राइट, और ये 3.2 ग्राम्स है। सो कैन आई अप्लाई POAC ऑन M? राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × मोल्स ऑफ M2OX will be equal to 1 × moles of M. So 2 × 3.6 upon 2m + 16x is equal to 3.2 अपॉन m, या ये m एक्चुअली दिया हुआ है 64, है ना। 2 × 64, सर तो 120 क्या कह रहे हो? सर, ये 120 है ना,
हाँ सर 2 into 64 128. हाँ हाँ वो ठीक है। तो ये अगर आपको स्ट्राइक करेगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ मच फास्टर मैनर। Yes, sir. बट ये स्ट्राइक करता है, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस ओवर द क्वेश्चंस। ठीक है, आप बोलोगे कि एक बेसिक तो मेरे को आ ही गया है, ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज आई कैन फॉल बैक ऑन टू दिस मेथड, देन हाउ कैन आई थिंक आउट डूइंग इट फास्टर। ठीक है, ऑल राइट, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो आई थिंक हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कस करा था। इसके जैसा ही क्वेश्चन था जिसमें आई थिंक बहुत सारे, हाँ सर, असाइनमेंट में भी यही क्वेश्चन था, तब डिस्कस किया था। हाँ, डेसिमल प्लेसेस वगैरह भी थे। सो यहाँ पर आपको इस अब कैसे ऐसा। स्ट्राइक करेगा आप, अगेन मल्टीपल वेज। आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के कर सकते हो, आप POAC से कर सकते हो, आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, a certain compound molecular formula X4O6, if 10 gram of this contains this much X, तो आपको atomic weight दिखाना है। ठीक है, atomic weight of X बताना है, राइट। आपको चाहिए तो आप मास मोल रिलेशनशिप से भी कर सकते हो। ठीक है, यू विल बी लाइक मास ऑफ X4O6 is 10 grams। ठीक है, मोल्स ऑफ X4O6 कितने हो जाएंगे, 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल में मान लिया इसका एटॉमिक वेट इज x, तो ये 4x प्लस 16 इंटू 6 है ना। यस सर। नाउ बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला कैन आई से व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ x, इट विल बी 4 टाइम्स दिस वैल्यू, यस सर। राइट। सो मास ऑफ x कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स दिस वैल्यू इनटू द एटॉमिक वेट दैट इज x। अच्छा, मैं ये मल्टीप्लिकेशन का साइन और x कंफ्यूज हो जाएगा, लेट मी यूज दिस एज m, है ना। एंड ये आपको दिया हुआ है कितना, 5.72 ग्राम्स। तो यहाँ से आप लाइक m निकाल लोगे कितना रहेगा। तो दिस एंटायर थिंग वाज डन यूजिंग मास मोल रिलेशनशिप एंड द सिंपल लॉजिक, कि इसके फॉर्मूला से आपको पता पड़ेगा कि 1 मोल के अंदर 4 मोल होंगे x के, तो जितने उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वाया स्टोइशियोमेट्री तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यू आर लाइक कि मेरे को तो वही स्टोइशियोमेट्री वाला तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है, विच इज समथिंग अ कंसिस्टेंट मेथड फॉर मी, तो वो कैसा रहेगा, यू विल बी लाइक कि ये जो X4O6 बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा होगा, X और O2 के कॉम्बिनेशन से, एंड इफ आई कैन बैलेंस दिस 4x प्लस 3O2 इज गिविंग X4O6। और अब आप कर सकते हो, यहाँ से आगे का start, reacted, produced, and then you equate to get the answer. Yes, sir. सर ये स्टोइशियोमेट्री तो मतलब ये जबरदस्ती लाएगा ना, बस आपको बस हम लोग को स्टोइशियोमेट्री लगाना था, इसीलिए ये क्वेश्चन बना दिया। हाँ हाँ, मतलब ये तो मैं लाइक दिस विल बी अ लॉन्गर अप्रोच। हाँ सर। ठीक है, बट what I'm asking you is that in many of these mole concept के questions you can always fall back onto this basic method। ठीक है, फास्टर मेथड्स आपको स्ट्राइक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सर एक बार ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन का दिखा दीजिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला तो बहुत आसान हो गया ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हाँ सर, मैंने भी वही किया। हाँ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपको स्ट्राइक करा, अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन से करना है तो आप कैसे सोचोगे इसको,
सर 10 ग्राम पर 5.72 है तो 100 ग्राम पर 57.2 होगा तो x 57.2% होगा। राइट, सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ ना, हाँ कि कितना मास ऑफ एलिमेंट था अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100%, और दूसरा, ठीक है, ये मास डेटा पर बेस्ड तरीका रहेगा लिखने का, यू नो मास का डेटा कैसा है। और दूसरा कैसा था, जो फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग लिखते हैं, कि अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100%। हाँ सर। राइट, सो फॉर्मूला से हमें कैसा दिया हुआ है, X4O10 दिया है ना, तो 4x अपॉन 4x प्लस O10 है क्या है, सर O6 सर। O6 है, सो X4O6, तो प्लस 16 इंटू 6 इंटू 100% शुड बी इक्वल टू कितना मास दिया हुआ है, ये 5, 5 बाय और ये 5 बाय कितना दिया हुआ है इसका, 5.72 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 10। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। समझ में आया, ऐसे भी कर सकते। हाँ सर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एक्चुअली लाइक दैट वे, इफ यू रीड द डेटा ऑफ द क्वेश्चन देन आपको शायद स्ट्राइक करेगा दैट अरे इसमें तो लाइक ऐसा टेम्परेचर प्रेशर ये दिया हुआ है गैस के लिए। NTP। ठीक है, We need to apply ideal gas law. सर मोल निकालना सर। या तो आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करो, या फिर Yes, sir. रिमेंबर दैट दिस इज एनटीपी कंडीशन। हाँ सर। Yes, तो sir. 22 राइट, सो अगर वॉल्यूम 224 ml दिया है एट एनटीपी, तो मतलब मोल्स कितने हो गए, सर 0.001 मोल। 1/100। 224 लीटर्स में लेने का इसको अपॉन 22.4। हाँ राइट, सो ये आपका आ जाएगा दैट इट विल बी 1/100 मोल्स, है ना। Yes, sir. नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस, अब आपको और क्या डेटा दिया हुआ है, मतलब आपने इस क्वेश्चन में ये डेटा, एटॉमिक गैस। ठीक है, ये डेटा यूज कर लिया, Sir, mass is given and आपने moles are given. ये सब यूज कर लिया, आपने ये मास का डेटा अभी तक यूज नहीं करा, हाँ सही बात। और आपने ट्राई एटॉमिक वाला पार्ट भी यूज नहीं करा। हाँ Yes, sir. सही बात है। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ठीक है, मास और मोल से क्या आ जाएगा, मास मोल से Molecular weight. Molecular weight। मॉलिक्यूलर वेट आता है। है ना, ये आपको स्ट्राइक करेगा लिखने पर थोड़ा सा। हाँ सर। ठीक है, सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा मास अपॉन मोल्स, तो मास आ जाएगा 1 अपॉन 1/100, तो ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, हाँ ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। सो ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है, A3 का, लाइक ऐसा बोला ना, A3 का। ट्राई एटॉमिक गैस है। Yes, sir. सो अब आप अगर पूछोगे दैट मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 AMU/3। हाँ सर कर देंगे। ग्राम पर मोल, राइट, और यू कैन Sir, से upon Na also, right? Mass of one atom. हाँ, नहीं क्योंकि ग्राम पर मोल लिख रहा हूँ ना मैं, सॉरी, अच्छा, AMU में अभी। Okay. लेट मी राइट दैट एटॉमिक वेट ऑफ, Yes. ठीक है, अभी चलेगा। Yes. हाँ। ठीक है, या फिर चलो आप यहाँ ऊपर से लिख सकते थे। ठीक है, यू गॉट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A3, सो implies मास ऑफ वन मॉलिक्यूल would be 100 divided by Na grams,
Yes, sir. mass of one atom would be 1/3 of this in the units of grams. ठीक है, क्योंकि ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसको अब आप ऑप्शन से मैच करो. ठीक है. हाँ सर. Then seventh question में एक मिनट. तो मुझे 25th में भी था बाद में, मतलब वो चैट में लॉस्ट हो गया. हाँ, करते हैं डिस्कस. 7th वाले में अब आपको नोटिस करोगे आप. सर ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ सर, ये किया है. हाँ सर. हाँ सर ये किया हुआ है. हाँ, मतलब इनफैक्ट ये हम लोगों ने शायद पैरेलल रिएक्शंस. Yes, sir. पैरेलल के Sir, वक्त उसका ये और first C1 question वैसे तो भी एग्जाम्पल्स आता है. किए थे. सर आपने बोला भी था कि ये सर इसमें रिएक्शन बाय में चांस ऐड 1:1 करके आ मिलेगा. जाता है. हाँ, हाँ सर हाँ, वो sir. क्वेश्चन की if you're combining you have to be careful. हाँ. ठीक है, कोई और तरीके से अपन लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. So generally दोनों जब moles reactions नहीं add दिए होते, करके. जब moles नहीं दिए होते, then we should just do a series reaction. We shouldn't combine it, right? हाँ, POAC से मोलर correct हो गया. रेशियो. POAC से सोच सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे करना है. सर उसमें अज्यूम करना पड़ेगा ना कि उसका कोएफिशिएंट्स. नहीं, POAC is a topic that does not require coefficients. No, that is the speciality of POAC. हाँ, यस सर, यस. ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. इसके A मोल्स मान लो, इसके B मोल्स मान लो, and now maybe you would want to apply POAC. सर कैसे लगाएंगे इसको? हाँ सर मिल गया. यस सर. हाँ सर, अब हो जाएगा सर. एक बार आयोडीन पे लगा लो. हाँ सर. Right, so 2 into moles of I2 on left hand side will be equal to 1 into moles of ICl. हाँ सर. 1 into moles of ICl3. तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी. हाँ सर ये. Right, 2 into 2 25.4 upon 254 is equal to A plus B. और एक बार अब POAC on क्लोरीन लगा लो. तो ये क्या हो जाएगा? 2 into moles of Cl2 over here would be equal to 1 into moles of ICl plus 3 into moles of ICl3. 3 क्यों लिखा है यहाँ पर? ICl3 3 atoms है. 3 atoms of chlorine. So 2 into, अब इसका कितना मास दिया हुआ था? 142, सॉरी 14.2. 14.2 upon 71, ये इसका मोल्स हो गए. 1 into A plus 3 into B. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल A और B सॉल्व हो जाएंगे. रेशियो निकाल. हाँ सर. तो ये एक अलग तरीका हो गया. सर ये लास्ट है ना? Yes. ठीक है. हाँ, क्या डाउट है? ये थोड़ा समझा नहीं मुझे डाउट, बट स्टिल लाइक if there are 2 moles of C2H4, then how many moles of H2 will be there? सर ये दो मोल्स होंगे ना H2 के. मतलब C2H4 है. 4 होंगे ना. ठीक है, अगर इसमें आप मुझसे पूछोगे H कितना होगा, तो I will say that 1 molecule के अंदर कितना H है? 4 atoms. 4 atoms. पूछोगे H2 कितना है? 2 हाँ. 2 like molecules होंगे H2 के. मतलब थोड़ा weird है. Sir, but we can't say that there will be 2 molecules, right? We know that there will be 4 hydrogen atoms, but molecules के लिए तो H also should be combined. Correct. थोड़ा weird रहेगा बोलना. The question itself is weird, but if I was to just
like discard the concept of atoms and molecules, right? And like I would say just So ऐसा sir, this becomes math. 1 यूनिट इसका है तो इसके 4 यूनिट रहेंगे, इसके 2 यूनिट्स रहेंगे। अभी ठीक है, तो वो बस सिंपल मैथ्स लगानी है ना, और क्या करना है, ठीक है। Although atoms and molecules would not be making sense over here because then you will be like discarding those definitions. अच्छा, get equal to advance में और कोई question? Sir, 25th में भी 25th. Sir, 24. Sir, 22nd. Sir, 25th नहीं करने बोला था। Yes, sir. अच्छा नहीं बोला था। 22nd. 25th Sir, अभी 24. आधा घंटा बर्बाद किया उस पर। 24th में 24th Sir, in this I had a specific doubt. Mm-hmm. After the balanced equation, can we say coefficient same है तो moles of Xi3 is moles of XCl3? I had a doubt in that. बोल सकते हैं कि नहीं ऐसे? बिल्कुल। Okay. यहाँ पर ऐसे एलिमेंट x, xi3, xcl3 is formed, बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है और आपको बोला जा रहा है if this much is treated and this much is obtained, calculate the atomic weight of x. हाँ, Then sir, how do we know it's not a case of limiting reagent? see, for the case of limiting reagent you would notice that दोनों reactants का information दिया होना चाहिए था। Yes sir. ताकि मैं जज करता कि हाँ। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में है कि नहीं है। Yes sir. एक ज़्यादा है एक कम है, लाइक तो Cl2 के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। Yes sir. व्हाट विल आई हैव टू अज्यूम कि Cl2 होगा, जितना रिक्वायर्ड है सफिशिएंट होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। So we just say that it's not a case of assuming it's not a case of limiting reagent, we solve it. हाँ, क्योंकि Okay. ये सब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा ही नहीं दिया ना। हाँ। Thank you sir. ठीक है, और क्या पूछा था आपने अभी? किसी 22nd. 22nd में like a mixture of CuSO4.5H2 and MgSO4.7H2 is heated until all the water is driven off and 5 grams of mixture gives 3 grams of anhydrous salts. तो पूछा है कि इसका कॉम्पोजिशन कितना है, ठीक है, 5 ग्राम में कितना लाइक कॉपर का सॉल्ट है, कितना मैग्नीशियम का सॉल्ट है, ऐसा ही पूछा जा रहा है। Yes sir. ठीक है, so what would be your starting step? How would you think about this? कि मैं assume X and Y moles or something. So over here you can combine also, right? हाँ हाँ, मतलब the idea is that I need to like start thinking about how should I start this question. So we can take the moles of. Yes sir, X moles of CuSO. हाँ हाँ, मतलब ऐसा दिया जा रहा है कि ये इन दोनों का कंबाइंड मास दिया जा रहा है 5 ग्राम और फिर पूछा जा रहा है ना कितना कॉम्पोजिशन है, मतलब कितना कॉपर सल्फेट का मास है, तभी उसका परसेंटेज बाय मास निकाल पाओगे आप। सर तो मतलब ये वाटर का भी हम निकाल सकते हैं ना अलग से? हाँ, मतलब आप स्टार्ट देखो, आपको क्या होगा ना जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू थिंक ऑल द स्टेप्स इन वन गो इन योर हेड, है ना। हम लोग समझ रहे हैं कि बाय लुकिंग एट अ क्वेश्चन हमें आगे के सारे स्टेप्स नहीं क्लिक होंगे। वी नीड टू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, इफ वी नीड टू टेक वेरिएबल्स वी डू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से मैं कह देता हूँ लेट, ठीक है, मास अज्यूम कर रहा हूँ बट लेटर आई विल रियलाइज कि मोल्स लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। सो लेट मास ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बी x ग्राम्स, राइट। तो मास ऑफ MgSO4.7H2O कितना हो जाएगा? 5 - x ग्राम्स, राइट। अब बोला जा रहा है कि इनको हीट करने पर लाइक वाटर उड़ा दिया तो बचा हुआ जो है उसका मास 3 ग्राम्स आएगा। किसका बचा हुआ मास रहेगा? वो CuSO4 और MgSO4 का। Yes.
ठीक है, तो So shouldn't we have started with moles? The calculation will be easy. Yes. Definitely the calculations would have been much easier if you would have started with moles, because मास लेने में क्या होता है, फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन चली जाती है. Yeah. सो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे स्ट्राइक होगा वुड लीड टू कैलकुलेशंस इन फ्रैक्शंस. सो मज़ा नहीं आया. ठीक है, तो यहाँ पर आई वुड बी देन सेइंग कि चलो कुछ और सोचते हैं. लेट मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O be A. ठीक है, एंड moles of MgSO4.7H2O BB, है ना. Now I can write one equation that A into इसका molecular weight plus B into इसका molecular weight should be Exactly, equal to yes. 5. Yes, sir. Right, molecular weight कितना है वो आप निकाल लोगे. हाँ सर. 49.5. कितना 349. Sir, 240. 249.5. ओके, और दूसरे का 246. ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ. Now, is there anything else that I can like do to create another equation, because I have created two variables. Yes, sir. Mass of water is 2 grams. So 5A times of molecular weight of water plus 7B times of molecular weight of water will be. So we can also do the mass of copper sulfate, मतलब जो salts बचे हैं, उनका mass is 3 grams ना total. So in terms of x and y, A and B will get another equation. Correct. Okay, so we use that data that यहाँ से So, तो so total 3 reactions can be formed, right? We can even form 2 reactions, one of water and the other one of anhydrous salts. correct. ठीक है, तो you have a choice, right? So based on this you can think that moles of H2O would be how much? 5 times A plus 7 times B, है ना. अगर Yes, sir. A मोल्स हैं तो वाटर के 5 A मोल्स होंगे, और इसके अगर B मोल्स है तो वाटर के 7 B मोल्स होंगे, राइट. एंड यहाँ से you can understand that mass of H2O would be 18 times 5A plus 7B, right, and this is equal to 2 grams. ठीक है, as per the question data. क्योंकि 5 में से 3 बचा तो 2 उड़ गया ना, वो क्यों उड़ा होगा, वाटर की वजह से उड़ा होगा. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप ए और बी सॉल्व करोगे, फिर उससे आप मास निकाल के परसेंटेज बताओगे. सर सर इसमें भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना उतना आसान नहीं है, इसमें कैलकुलेशन. हाँ, मतलब देखो थोड़ी कैलकुलेशंस है, राइट, बट आई थिंक थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशंस करने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शंस जो है वो काफ़ी दूर दूर दिए हुए हैं. ठीक है, सो थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेट चीज़ें कर सकते हो. Sir, I had a question over here. हाँ. Sir, like not in the way we are solving, but sir, what the mass of CuSO4.5H2O, shouldn't it be different because none of it has 0.5 as its mass? 0.5 Like, अरे 249.5 plus कॉपर का 63.5 होता है ना. Okay, I thought we will take it as उसको 64. 64 ले सकते हैं. ऑप्शंस दूर दूर हैं. हाँ सर, मैंने तो वही किया, 64 ले लिया एंड मेरे को वैसे आंसर 76% आया, तो 74 टिक कर दिया, काम हो गया. वही मतलब ऑप्शंस इतना दूर दूर हैं that assuming this to be 250 is not a bad thing to do, है ना. तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ. ठीक है. Yes. All right. Any other question and get equipped to advanced part?
ठीक है. सो गेट इक्विप्ड टू एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस हैं. दे रिक्वायर यू टू लाइक डू दैट कॉन्सेप्ट मैपिंग. मतलब FBO FBS में कॉन्सेप्ट मैपिंग अगर आपने अच्छे से कर ली होगी तो यहाँ पर यू शुड बी एबल टू देन थिंक ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. अच्छा, गेट इक्विप्ड टू मेंस में बता दो फटाफट कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं. थोड़ा सा टाइम बचा है. अच्छा नहीं बचा है So एक्चुअली. don't have नहीं doubt, बचा can है leave. सर. ठीक है, तो ऐसा करते हैं फिर इसको किसी और दिन के लिए रख लेते हैं. ठीक है. ये वाला So when will we do the assignments? Yes, so असाइनमेंट तो मैं भूल ही गया यार. सर वो भी किसी और दिन के लिए रख लेते हैं. Or Saturday? तो सैटरडे तो वो एटॉमिक के डाउट्स लोगे ना. एटॉमिक और एटॉमिक के कैसे डाउट? क्वेश्चन पेपर. असाइनमेंट जो दिया सर ने उसमें से. हाँ हाँ ठीक है. तो ऐसा कर लेते हैं, ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. So you So can मतलब take next assignment lecture. doubts in the last 10 or 15 minutes of the Friday वाला lecture. सर ये 10-15 मिनट में खत्म होने वाले डाउट्स नहीं लगता मुझे. हाँ सर. ठीक है. मतलब आई नो मोल कंसेप्ट में मेजर टाइम तो देखो प्रॉब्लम्स के साथ ही स्पेंड करना होता है. थ्योरी इज नथिंग. ठीक है. तो मैं एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में आई विल नॉट लाइक अगेन डेडिकेटली डिस्कस डाउट्स. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा फ्राइडे को होगा उसमें आई विल फर्स्ट लाइक डिस्कस थियोरी, मतलब जो मेरे बचे हुए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं. ठीक है. उनका मैं एक बार डिस्कशन कर लूँगा. आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ मोलारिटी डिस्कस किया था ना. यस सर. हाँ सर, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी बाकी है. हाँ सर. ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी करना है ना. हाँ सर. हाँ हाँ सर, लेकिन वो तो एक ही क्लास में हो जाएगा. हाँ वो तो बहुत ही मतलब छोटा सा चिंदी है. Or दूसरा topic? उसमें आई जस्ट नीड टू लाइक स्पेंड टाइम इनटू द ट्रिक. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्चुअली थ्योरी कवर करने का प्रायोरिटी रखूँगा एंड देन फिर वापस से जब टाइम मिलेगा तो वी कैन डिस्कस मोर डाउट्स. सर और Yes. कितने सर आप लेक्चर लगेंगे. molarity के हाँ मतलब हो ही जाएगा. आई थिंक अगर मैं ये मोलारिटी वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लूँ आप लोगों के साथ में तो आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा. सो मतलब एक आध 2 लेक्चर में. हाँ हाँ. सब molarity के कुछ क्वेश्चन दे सकते हो थोड़े. ओके सर, थैंक. सर आप 1.5 वीक सारा होमवर्क खत्म करने के लिए दे सकते हैं. आपने जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट एंड वो सब दिया. असाइनमेंट जो मैंने दिया है आज वो तो मैंने मोल कंसेप्ट का सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिया है. यस सर. ठीक है. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव गिवन फॉर यू टू प्रैक्टिस फॉर द टेस्ट. ओके. ठीक है. एंड दैट नीड्स टू बी डन इन अ टाइम्ड मैनर. ठीक है. सो डोंट थिंक ऑफ इट कि लाइक आधे क्वेश्चन अभी कर लिए 10 क्वेश्चन रात को कर लेंगे, वैसा नहीं. ठीक है. 40 क्वेश्चंस है. टेक आउट 80 मिनट्स डेडिकेटेडली एंड गिव इट लाइक अ टेस्ट. ठीक है. अगर आपका आज प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो ठीक है, कल दे दो, परसों दे दो, whenever you get the time. ठीक है. गिव इट लाइक अ प्रैक्टिस टेस्ट. ओके सर. ठीक है. एंड थैंक यू सर. उसके अलावा Thank you, sir. टॉपिक में तो कोई होमवर्क दिया नहीं है मैंने आपको. और राइट अब जो है वो सब मोल का ही है. सर ये भी बहुत सो मोल का आप अपना फिर प्रायोरिटी पर रखोगे. होमवर्क जो भी आपका बचा हुआ है पेंडिंग उसको कंप्लीट करोगे एंड नेक्स्ट वीक में ठीक है वी शुड बी एबल टू देन स्टार्ट अनदर चैप्टर. ठीक है. एंड नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उसमें भी अपन थोड़ा स्लो ही स्टार्ट करेंगे. इनफैक्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. Periodic property is a big one like atomic. हाँ. सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ज़्यादातर तो आपको चीज़ें याद ही रखनी होगी. ठीक है. मोस्ट ऑफ इट यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली. So periodic property is a inorganic chapter or physical chemistry. अभी ऐसा इतना कुछ हार्डकोर नहीं है. मतलब जैसे केमिस्ट्री हाँ मतलब आप अभी कंटिन्यूटी में ही रखो. लाइक जैसे आप जिस कॉपी में फेयर नोट्स अपने बना रहे हो उसमें मोल कंसेप्ट खत्म हो रहा है तो उसके कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पीरियोडिक. Okay, sir. ठीक है. नो नीड टू मेक अ सेपरेट नोटबुक ऑफ सॉर्ट्स. ठीक है. Yes, sir. हाँ. सर वो ऑटोमेटिकली नोटबुक भर जाता है तो सेपरेट नोटबुक हो जाता है. हाँ सर.
Sir, हाँ in this N. Avasti book of mole concept, there are many questions of redox reactions and the equivalent concept. हाँ एक्चुअली कैसा रहता है ना कि लाइक कोटा में मोल कंसेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कई बार साथ में पढ़ा देते हैं, तो जो Okay. पार्ट 2 वाला पार्ट है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस, नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर अपन लोग नहीं पढ़ते हैं अभी. वी विल स्टडी दैट इन अनदर चैप्टर बट आफ्टर सम टाइम. Okay, sir. So we should leave them, right? हाँ तो Question. अभी उसमें आप ये जो रिडॉक्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको स्किप करते जाओ. एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी, ये सब को अभी स्किप कर दो. Okay, sir. Thank you. Sir, हाँ sir, in Neeraj Kumar, there are questions on degree of dissociation. So, sir, will we do it later? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको बताएंगे, समझाएंगे. राइट नाउ if you still want to do that question, and I believe you can do that question, assume that to be extent of reaction या percentage completion जो है उसको percentage की जगह fraction में बोल दो. तो अगर Yes. कोई reaction 75% complete हो रहा है तो जो 3/4. degree of completion होगा वो 3/4 होगा. ठीक है, so that's it, मतलब इतना सही है. So since we have studied that concept where we studied incomplete reactions, reactions which are going partially, so you should be able to like write it up. And उसमें like degree का मतलब ये हो गया. अब degree of dissociation क्यों लिखा है? Because the reaction is actually a dissociation reaction. ठीक है, so it is as good as reading degree of reaction or extent of reaction or fraction of reaction that got completed. Yes. ठीक है. So is it necessary to take it in fraction itself because both are the same? Degree word is implying fraction. मतलब when we in future are going to talk about degree, तो उसका मतलब होगा कि हमें fraction में report करना है. So the degree can be between 0 to 1. Okay, okay. ठीक है. Technically वो term जो है वो chemical equilibrium chapter में use होता है, क्योंकि वहाँ पर we actually deal with lot of such questions which don't go to 100% completion. They go to some percentage and then they attain equilibrium. तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंसिवली डील करते हैं. अभी के लिए ठीक है, आप उसको परसेंटेज एक्सटेंट की तरह या फ्रैक्शन कंप्लीशन की तरह ट्रीट करके आगे बढ़ सकते हो. Okay. ठीक है. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर अभी अपना आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर टाइम मिलेगा तो थोड़े और डाउट्स डिस्कस करेंगे. Sir, actually, I had a question, but it is related to atomic structure. बोलो बोलो फटाफट बोलो. Sir, there was like I was solving something, and I guess from this Ranjit Shahi wala book. Sir, in that there were some terms like fluorescence and something. What is that? What does that mean? Emitted radiation. Fluorescence. Achha, okay. Emitted radiation. Yes, sir. We need to remember which metal is most commonly used. Like there were some questions. There is one question even in the booklet. Like which metal is most Which commonly metal is? used. Oh yeah, that was sodium. I remember. Which It was used there? Photoelectric effect में. Yes, sir. So photoelectric effect में, like you can use lithium, potassium, sodium, alkali metals So typically. is it group one like those? Like what's the logic behind it? The logic behind is that in order to say eject electrons from a metal like iron or zinc, the energy required might be of say ultraviolet radiation. ठीक है, ज्यादा एनर्जी लग सकती है क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है ना. हाँ. अब would you like to have a lift in your society which has like ultraviolet radiation throwing at you? सर मर जाएंगे सर, नहीं निकलते. कैंसर नहीं चाहिए ना आपको. नहीं. So typically the sensors would be using
a metal जिसमें से a lesser energy radiation like some infrared or some visible radiation can eject electrons. So basically, sir, the energy required for these metals like sodium and all is less. Correct. So, Correct. तो उनके लिए they are preferred. Yeah, no, sir. Yes, so I found the question. It was the metal most commonly used in photoelectric cell is, and it was CS like cesium. तो उसमें बाकी options भी पढ़ो ना. बाकी option is sodium, barium, and nickel. हाँ तो cesium is the lowest in the group 1 ना. हाँ. So that's why. So it must be having the lowest ionization potential. वो आप periodic properties में सीखोगे वैसे तो. Down the group ionization energy decreases. No, sir. So I wanted Sir, to ask, ऐसे- like, are we supposed to remember something like this? Well, if you would notice तो मैंने notes में वैसे तो लिखवाया था, ठीक है. But अगर ऐसे questions आपके सामने आते हैं ना, तो what I would advise is that NCERT में highlight करना, NCERT में देखना, is there some information given around it. ठीक है. सब आप NCERT जब देखोगे ना, तो in fact you will find a table in NCERT जिसमें I think they have mentioned the work functions also of such metals. Okay, sir. ठीक है. तो ऐसे theoretical questions typically I would ask you to go back to NCERT and highlight them there. Yes, sir. Sir, also do we need to remember the series limits? क्योंकि ऐसे Like in questions terms of ऐसे wavelength. questions आपसे एडवांस में पूछे जाने का चांस कम होगा, बट मेंस में आपसे जरूर पूछा जा सकता है. Like the cesium kind of thing. Correct. Sir. हाँ. Sir, I also had a doubt in atomy. So, sir, we take the probability of finding a 1s electron in the around the in the nucleus as maximum, right? नहीं. Probability density. Probability density as maximum, right? Amplitude and the probability density. Yeah. They are maximum. Yes, sir. So, but I saw proof by Heisenberg's principle that electron can't exist in the nucleus, and that's logical also, right? So why don't we take it as 0? नहीं. So Yes, sir, sir. वो wave function पे हाँ, depend करता है, wave. like. 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपने क्या है मिक्स कर दिए. ठीक है. क्या करा आपने, सबसे पहले तो आप ये समझना, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. तो उस अप्रोच में जो फ्लो है वो फ्लो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. वो फ्लो कैसा था, सबसे पहले वेव फंक्शन आता है. Yes. वेव फंक्शन से हमें एम्पलीट्यूड पता पड़ता है. Yes, sir. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से वी गेट समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. Yes, sir. And then when that probability density is solved for, Yes. then we get the probability of finding the electron. Yes, sir. Right. वो एक पूरा फ्लो था जो अपन ने डिस्कस किया. Yes, sir. ठीक है. उसमें आप उल्टा नहीं जाते हो. In the Okay. sense you don't say that न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी 0 आई तो क्या उस पर एम्पलीट्यूड भी 0 होना चाहिए या उस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 होनी चाहिए. दैट इज नॉट अ कंपल्शन. Okay, sir. क्योंकि आप ये नोटिस करोगे कि जैसे ये s ऑर्बिटल का अपन ने डिस्कस किया था, Yes. तो इसमें जब आप इसका वेव फंक्शन देखते हो तो उसमें r का वैल्यू 0 रखने पर ये नॉन जीरो वैल्यू आती है. Yes. ये भी नॉन जीरो वैल्यू आती है. Yes. ये 0 क्यों आ रही है? क्योंकि probability is. हाँ, क्योंकि ये नॉन जीरो है बट ये 4πr² मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है. Yes, sir. ठीक है. दैट इज व्हाई एट न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी 0. Yes. ठीक है. तो ये फ्लो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन आता है. ठीक है. तो ये Okay. पहला आपका डाउट था. दूसरा डाउट आपका था दैट यू आल्सो लाइक रेड समवेयर दैट उसमें ऐसा दिया होगा, न्यूक्लियस का साइज दे दिया होगा. Yes. ठीक है. एंड उसको डेल्टा x के बराबर कर दिया होगा. Yes, sir. So delta v velocity of light से ज़्यादा आता है ना. तो दैट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से. मतलब वो एक कॉन्सेप्ट, आई वुड नॉट इवन से दैट्स अ कॉन्सेप्ट, दैट्स सम रबिश इन सम
references, I don't know why it is there. मतलब if I don't take nucleus, if I take any region around the nucleus, मैं यहाँ पर इतना ही छोटा सा region ले लूँ और फिर Yes. उसमें डेल्टा वी कंप्यूट करूँ तो वो भी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा. Yes. डज दैट मीन कि यू नो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा? No. That's an absurd question and I don't know for what reason it is there in many books. Okay, sir. Sir, ऐसे नीरज अवस्थी में I had seen a weird question based on Rutherford's model जहाँ पे कुछ तो charge by mass निकालना था and some distance of closest approach was given. But मैं तो उसका NCERT में भी फॉर्मूला ऐसा है कुछ ना? नहीं देख पाया. Yes. नहीं सर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का तो मैंने Sir, आपको पढ़ाया नहीं ना. sir, we will need to do Yes, mass sir. momentum conservation over there, right? Energy. Yeah, like work energy theorem लगा के. वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो आप फिजिक्स में देख लोगे. लाइक इट विल कम. Okay, sir. इन फिजिक्स. Electrostatics में we get questions like this. हाँ हाँ, तो वहाँ पर आपका अबंडेंट प्रैक्टिस होगा, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं है. Okay, sir. ठीक है. Sir, the proof which you were discussing right now, which you said is absurd, sir. Like I remember, Einstein also had a similar way of proving Heisenberg's theory wrong, but then he was also proved wrong. He tried to disprove Heisenberg's uncertainty principle using a similar technique, which you told that it is absurd. नहीं, so that I think. Sir, Einstein did not do something like this. He was proving like it was related to the time dilation into some mass. Like if there was a small amount of mass taken out from a box. So I was reading about this on Wikipedia. Half of it I didn't understand, but it wasn't related to speed at all. हाँ, नहीं, वो थोड़ा अलग तरीके से भी है. आई थिंक देयर आर मल्टीपल लाइक अटेम्प्ट्स व्हिच आइंस्टीन हैड टेकन टू डिस्कार्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है. इनफैक्ट एक और कौन सा है वो, एक टीवी सीरीज आई थी ना, मतलब क्या सर जीनियस करके ना, वो हिस्ट्री टीवी पे, उसमें भी नेशनल ज्योग्राफिक पे, नेशनल ज्योग्राफिक. करेक्ट. तो उसमें भी दिखाते हैं लाइक व्हाट आर like some attempts that were taken by Einstein to discard Heisenberg's uncertainty principle. Yes, sir. He was trying to counter argue like if you can't see anything, then it doesn't exist. Is that what you're trying to say? He was saying something like that. क्योंकि quantum mechanics actually, like when you like think about it, it does present these like fundamental questions. And especially कैसा है ना, like for example in a class like situation, I am the teacher, you are the student, तो it happens that मैं बोल रहा हूँ तो मान लो और आगे बढ़ो, right? But let's say when you are in a actual real world environment in a scientific community, such dynamics don't work. And that is where Einstein was like कि ये क्या nonsense है? How can you say this? How can you say that? And that is still something a question. ऐसा नहीं है कि those questions aren't there in like the minds of scientific community today as well. But it's just the fact that with acceptance of that weirdness, people have moved forward and have been able to still explain a lot more than what the earlier models were able to explain. So that is where this theory is accepted how it is. And in fact, ऐसा नहीं है कि it is something which might not get disproven. ठीक है, there might be some newer knowledge that might come our way, which would be like, you know, जो पढ़ रहे हैं वो बुरा नहीं है, अच्छा है, but incomplete है, तो ये थोड़ा सा और ज्ञान लो and now see if it makes more sense to you. So I had sent you this thing about new quantum materials have been discovered. So like they'll do advancements in superconductivity from that, like if they're working on it properly. हाँ, so especially crystals पर तो बहुत research चल रहा है अभी. Like crystals are found to show various quantum mechanical phenomena, like which are considered to be very weird to be happening in general at a macroscopic scale. Yes, sir. हाँ, right. अच्छा है.
आप लोग जब जाओगे IITs में तो you will find ऐसे professors working in such domains in different departments. देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में है एक ऐसे प्रोफेसर जयेश बेल्लारे who works in nanotech in Cambridge. एक CV मैम है, Chandra Venkat ma'am. She works into aerosols and that is also study of things at a very small scale. तो अच्छा है, good. In fact, like Cambridge और bio से related भी there are research projects which students opt for. तो रहेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस एवेन्यूज रहेंगे आप लोगों के सामने गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, पहले मेहनत करके IIT में घुसना है अपने को. Yes. ठीक है, चलो आज का sir. डिस्कशन यहीं क्लोज करते हैं. ऑल राइट, थैंक यू गाइस. Thank you, sir.